पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं, सपा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर हो जाएगा धराशायी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायबरेली अमेठी में जन सम्मेलन, गृह मंत्री ने की वोट की अपील, कहा यहां कमल खिला तो 400 पार होना तय। रायबरेली में इंडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा, एक मंच पर दिखे अखिलेश, राहुल और प्रियंका, सोनिया विपक्ष पर साधा हमला। रायबरेली में बोली सोनिया गांधी, अपना बेटा सौंप रही हूं, मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वह डरेंगे नहीं, रखिएगा ख्याल। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, आप पार्टी और केजरीवाल को बनाया आरोपी, राहुल रेवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। और अयोध्या में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, बोले राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच चुनाव है, सपा कांग्रेस को बताया खून चुसवा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार से मारपीट हुई है। कन्हैया कुमार से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के चेहरे पर फेंक की गई है स्याही। तो इस वक्त ये अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के चेहरे पर स्याही फेंकी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार से मारपीट भी की गई है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार से मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। ये वो वीडियो है जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कन्हैया कुमार से झड़प हुई है और मारपीट भी उनके साथ की गई है, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार से मारपीट का और देख वीडियो सकते सामने हैं आया। यहाँ पर कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंक दी गई है। चलो उधर आगे आओ, किसने फेंकी है, कौन है ये? और यहाँ पर देख, एक मिनट हटे, तो देख सकते हैं ये कन्हैया कुमार के साथ हाथापाई यहाँ पर होगी। ये तो कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ मारपीट हुई है, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। और ये आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। तो दिल्ली से अहम खबर, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी गई है, उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिसका वीडियो ये सामने आया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, जहां शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने आप केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आरोपी बनाया गया मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने शराब नीति मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने यह 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी शराब नीति में कुल 8 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दिल्ली से अहम खबर, ईडी ने आप और केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को इसमें आरोपी बनाया गया। मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। अब तक 8 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है सप्लीमेंट्री ईडी के द्वारा। ईडी ने शराब नीति पर यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने यह 7 सप्लीमेंट्री के बाद ये 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। अब तक ये कुल मिलाकर 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पंजाब दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अगर केजरीवाल गए तो पार्टी टूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। हालांकि जो हुआ वो बिल्कुल विपरीत था। आम आदमी पार्टी एक परिवार है और जब कुछ बुरा होता है तो परिवार एक हो जाता है, हर सदस्य एक साथ आता है। इसी तरह आप सभी एक साथ आएं और उन्हें एक संदेश भेजा गया है कि आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करके कुछ नहीं कर सकते। हर आप कार्यकर्ता एक केजरीवाल है। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए
और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होके कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की सिवनी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पेंच नेशनल पार्क में लेपर्ड के शिकार का बेहद ही खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें लेपर्ड पर्यटकों के सामने ही फुर्ती और चतुराई दिखाकर एक लंगूर का शिकार करते नजर आ रहा है। ये वीडियो पेंच के टूरिया गेट का है, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद भी किया है और ये खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ पर्यटक उठा रहे थे। देश की बात में हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया है। महान दल के लोग बीजेपी को कर रहे हैं समर्थन, भूपेंद्र चौधरी ने यह बात कही है। लोगों ने विकास यात्रा को समर्थन किया है। हम लोग मिलकर पीएम के संकल्प को पूरा करेंगे, भूपेंद्र के द्वारा यह बात कही गई। सपा ने मेरी उपेक्षा की है, केशव देव के द्वारा केशव देव मौर्य ने यह बात की है। तो महान दल के नेताओं ने बीजेपी के समर्थन की बात कही है। बचे 3 चरणों में महान दल भाजपा के साथ है, नजर आएगा, केशव देव ने यह बात कही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों के लिए 20 मई को मतदान किया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी शुक्रवार को हमीरपुर और फतेहपुर में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। पीएम की रैलियां बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो। पाकिस्तान को हम घर में घुसकर मारकर आए थे। पाकिस्तान के पास परमाणु बम के रखरखाव का खर्चा तक नहीं है। जनता से पूछा कि पाकिस्तान का डर दिखाने वाले वोट देने लायक हैं क्या? पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्योगों को रफ्तार दे रहा है। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लग रही है। वीरों की भूमि में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे और माफिया के यहाँ फतिया पढ़ने पहुंच गए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म करना चाहती है। हम गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाएंगे, 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। बाराबंकी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने ये बात कही। बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अमेठी रायबरेली से अपने रिश्तों की याद दिलाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए रायबरेली की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले पढ़ने नहीं दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना बेटा, आपको बता दें, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझे अपना माना है, वैसे ही मेरे बेटे को अपना मानकर रखना। राहुल आपको कभी निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से हमारा रिश्ता 103 साल पहले किसान आंदोलन के समय से शुरू हुआ था और अब तक कायम है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। आपके प्रेम
आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं करने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया था। तो भाई और बहन, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आप अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। ये राहुल, आपको मेरा इस सभा में आने के लिए मैं दिल अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अमेठी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के साथ इमोशनल रिश्ते की बात कही। उन्होंने अपने और अमेठी के बीच 42 साल पुराने रिश्ते की बात कही। वहीं अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने सेना में अग्निवीर लागू कर दिया है। अगर फिर से सत्ता में आए तो पुलिस की नौकरी में भी अग्निवीर जैसी योजना लागू कर देंगे। और फिर गाड़ी ले ली। और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है, वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि वो कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी हमारे परिवार की सीट है। मैं उनसे पूछता हूं कि इन्हें विरासत में ये सीट किसने दी। अमित शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोग सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना नहीं माना। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी लोकसभा में 70 साल से कलेक्टर ऑफिस तक नहीं था। उन्होंने कहा कि 2018 में वहां कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 4 चरणों में चुनाव की
चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। आज समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें विशेष रैली में भाजपा ज्वाइन करवाया। मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करने के लिए अमित शाह आज विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में आए। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर मुलाकात की थी, तभी से ये सियासी हलचल तेज हो गई थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज स्थित शकुंतला देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मदर्स डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। नए एवं विकसित भारत में माताओं का योगदान अमूल्य है। इसी भावना को प्रदर्शित करते हुए छात्रों ने कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसका मुख्य उद्देश्य माता के महत्व को साझा करना था। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधिका मोनिका अग्रवाल ने कहा कि यत्र नारी पूजयंती रमनते तत्र देवता। नारी किसी भी क्षेत्र में हो, वह हमेशा समाज के उत्थान में भागीदारी निभाती है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी एकल माताओं का गिफ्ट्स व बुके देकर सम्मान किया गया। अभिभावकों में मौजूद माताओं के लिए गेम्स भी कराए गए, जिसमें विजेता कृष्णा की माता को सुपर मॉम्स के टाइटल से पुरस्कृत भी किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वायु प्रदूषण के सुधार में अब कानपुर का नाम भी जुड़ गया है, जिसमें कुल 131 शहरों का नाम आया है। इस बाबत कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम परिसर में मिठाई बांटकर सभी को इसको लेकर खुशी जाहिर की। मीडिया से बातचीत के दौरान महापौर ने शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जो नगर निगम के नियम है उसका सभी शहरवासियों ने पालन किया। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को सही करने के लिए 200 करोड़ रुपए सदन को दिया गया था, जिसका भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसमें कूड़ा घरों तक आपको बता दें कूड़ा घरों को ढकवाया गया। कई अंडरग्राउंड कूड़ा घर बनवाए गए। पूरे शहर को इंटरलॉकिंग कराया गया। इसके साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कार्य किए गए। महापौर ने कहा कि कानपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 लाना उनका कर्तव्य है। वायु प्रदूषण रोकने में कानपुर शहर देश के 131 शहरों में से नंबर 1 आया है। कानपुर शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करी है। इसमें स्मोक गन से लेकर सड़कों के किनारे किनारे टाइल्स, यहाँ तक कि ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया है। कानपुर शहर में करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं और नमो यानी कि मियाँ बाकी पद्धति से भी कई पार्कों का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया है। हाल ही में जब महापौर से बातचीत करी गई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो लक्ष्य था वो वायु प्रदूषण में को दूर करने और उसके साथ साथ वायु प्रदूषण के जो सुधार है उसमें नंबर 1 आना था। लेकिन अब उनका जो लक्ष्य है वो कानपुर शहर को सफाई में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए वो जनता से अपील भी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि घरों के बाहर अब वो कूड़ा घर जितने भी होंगे उनको बंद करवाएंगी और सभी से अपील करेंगी कि कानपुर शहर को सफाई में नंबर 1 दिलाने में उनकी मदद करें। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा खुशी की बात है कि हमारा 131 शहरों में हमारा शहर नंबर 1 आया। सुबह मैंने जब समाचार पत्रों में पढ़ा तो दिल बड़ा खुश हुआ और मैं इसके लिए अपने शहर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जो नगर नियम के अंतर्गत हम लोगों ने कहा वो उन्होंने किया। बहुत पैसा आया था, उसमें 200 करोड़ से ऊपर पैसा आया था वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए। उसके लिए हमने सारे कूड़े घरों को ढकवाया और अंडरग्राउंड कूड़ा घर बनवाया और हमने इंटरलॉकिंग, पूरे शहर को हमने इंटरलॉकिंग किया। ऐसा कोई गली ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि क्योंकि इंटरलॉकिंग से धूल धक्कन नहीं होता। और हमने तमाम गाड़ियां खरीदी जिससे कि पानी का छिड़काव करते रहें। तो ये सब करके फिर हम नंबर 1 पर आए हैं और अगला मेरा ये कदम होगा कि इन्हीं शहरवासियों के दम पर मैं उनके साथ मिलकर स्वच्छता में भी मैं मेहनत करके इंदौर को भी पीछे करके मैं नंबर 1 पर आऊंगी। ये
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हसनगंज में गौतम बुद्ध पार्क को अब हैप्पीनेस पार्क के रूप में बदला जा रहा है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नए रूप में इसकी ब्रांडिंग भी कर रहा है। अभी तक गौतम बुद्ध पार्क में जाने की फीस जो थी वो 10 रुपए थी। पार्क को अब नया रूप देने के बाद फीस वही रहेगी या बदलेगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हसनगंज में गौतम बुद्ध पार्क को हैप्पीनेस पार्क के रूप में बदला जा रहा है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नए रूप में इसकी ब्रांडिंग कर रहा है। अथॉरिटी की योजना है कि पार्क में आने वाले सैलानियों का स्वागत कार्टून कैरेक्टर्स, जानवरों और मुस्कुराती इमोजी से किया जाए। बहुत से चीज़ें हैं सर, झूले भी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं, इसमें देखने के लायक हैं। हाँ, बच्चों आए, बड़ी मनोरंजन आएगी इसमें, अच्छी अच्छी खासियत बनी है। बहुत सी चीज़ें अभी बनने वाली हैं, बन रही हैं, बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट के वास्तुकार ने बताया कि नए डिजाइन के पीछे सोच है कि लोग और खासकर बच्चे इसे खुशियां बिखेरने वाली जगह के रूप में महसूस करें। देखिए, इसका नाम हैप्पीनेस पार्क है, जैसे तो हमारी थीम ही बेसिकली थी कि हैप्पीनेस, आदमी जब आए यहाँ पे तो खुश होके ही जाए। तो हमने जितने एलिमेंट्स चूज़ किए यहाँ पे, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं, ये सारे हमने वही सोचते हुए बनाए हैं कि खुश कैसे हो सकता है आदमी। तो हमने घर था सीधा, उसको उल्टा कर दिया तो एडवेंचरस लगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे इमोजीज़ यूज़ किए और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन उन चीज़ों की ताकि आदमी थोड़ा खुश महसूस हो सके, हंसे चीज़ों को देख के। पार्क में पारंपरिक भारतीय खेल भी होंगे। इनके जरिए बच्चे पुराने समय के खेलों से रूबरू होंगे। जो पहले बुद्धा पार्क हुआ करता था, उसी में हैप्पीनेस पार्क दिया। इसकी खूबी है कि ये बेसिकली बच्चों पे सेंट्रिक है और इसमें आप जितने लॉस्ट गेम्स हैं, आप गिल्ली डंडा और ईंटा कंचे, ये सारे चीज़ें हैं उसमें। और एक फिल्मी दुनिया भी है, बच्चों के मोटू पतलू भी हैं और इमोजीज़ हैं। आपके देख रहे होंगे कि कार, 2 कार जुड़ के हैं, स्कूटी, जो पुराने स्कूटर थे, तो पुरानी चीज़ों को याद के रूप में लाएं। उल्टा पुल्टा घर है। अभी तक गौतम बुद्ध पार्क में जाने की फीस 10 रुपए है। पार्क को नया रूप देने के बाद फीस वही रहेगी या बदलेगी, अभी तय नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही के कई नज़ारे दिखने शुरू हुए हैं। यहां सीएमएस की गैर मौजूदगी में तीमारदार मरीजों को लेकर भटकते नजर आए हैं। कहीं तीमारदार खुद कंधे पर लेकर मरीज को कंधे पर लेकर भटकते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जमीन पर गंभीर बच्चों को लिटाए मां डॉक्टर का इंतजार करती नजर आई है। जिला अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जिला अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और जिसके वजह से इसकी चर्चाएं भी लगातार होती रही हैं। यहाँ के वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मी ऊपरी इनकम के लिए अपने मूलभूत कार्यों को छोड़कर दलाली में लगे रहते हैं। सीएमएस की गैर मौजूदगी में तो इन्हें जैसे और मौका मिल गया है। आइए सुनते हैं इलाज के लिए भटक रहे इन मरीजों और तीमारदारों ने क्या कुछ कहा। अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा, अकबरपुर से। क्या मुख क्या दिखाने आए? अच्छा, कोई स्ट्रेचर खींचने वाला नहीं मिला था वहाँ से? स्टाफ कोई नहीं मिला था यहाँ से? बाहर कोई स्टाफ नहीं मिला है? वहाँ छोड़ के भाग गए। क्या नाम है माता का? कहाँ रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? नजरुद्दीन। तुम्हारा? राजकुमार। कहाँ से आए हो? कानपुर। अच्छा, जिला अस्पताल में क्या पैदल का स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला। कोई देने वाला नहीं था यहाँ पर? नहीं। कहाँ आए हुए हो? जिला। पिता क्या नाम है? अच्छा, कानपुर तक किस जगह रहते हो? कानपुर। यहाँ किस लिए आए थे? फूल दिखाने आए। अच्छा, कोई स्ट्रेचर देने वाला नहीं मिला यहाँ पर? कंधे के सहारे चल रहे हैं।